गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिष्य अनुभूति में से शिव ही गुरु क्यों। ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण में असीत मुनि द्वारा रचित शिव स्तोत्र के प्रथम सूक्त में ही शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं के गुरु भी कहा गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणाम च योगींद्र गुरुनाम गुरुवे नमः। अर्थात हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और कल्याण के दाता हैं, योगियों के स्वामी हैं तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वहीं आगे के छंद में उन्हें सभी गुणवानों के गुरु कहा गया है। गुणातीत गुणाधार गुणाबीज गुणात्मक गुणीश गुणे नाम बीज गुणे नाम गुरुवे नमः। हे गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणीश और गुणियों के आदि कारण आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही शिव भक्त बाणासुर द्वारा रचित शिव स्तोत्र में महादेव को ज्ञान का बीज और गुरुओं का गुरु कहा गया है। योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु कहा गया है। वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नील लोहितम योगीश्वरम योग बीजम योगी नाम च गुरुर्गुरुम ज्ञाननंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम तपसाम फल दाताराम सर्व संपदा। अर्थात जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नीला और लाल है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। उसी पुराण में हिमालय राज द्वारा रचित शिव स्तोत्र में महादेव को विद्वानों के गुरु एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के गुरु कहा गया है। विदुषाम जनक स्वाम च विद्वंस च विदुषाम गुरु मंत्र स्वतम ही जपस्त्वम ही तपस्त्वम फलप्रदः वाक्त्वम वागधि देवी त्वम तत्कर्ता जगत गुरु स्वयं अहो सरस्वती बीजम कतस्त्वम स्तोति महेश्वरः। अर्थात आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं। आप ही मंत्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उनके सृष्टा और गुरु हैं। अहो सरस्वती बीज स्वरूप आपकी स्तुति यहाँ कौन कर सकता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख आया है कि श्री राम कह रहे हैं, नमामि देवम परम व्ययम तमो मापति लोक गुरुम नमामि दारिद्र्य विदारणम तम नमामि रोगापहरम नमामि। अर्थात हे परम अव्ययी, अविकारी, अक्षय, नित्य, जो उमापति हैं, संसार के गुरु हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता को दूर करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का विनाश करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। स्कंद पुराण की पृष्ठ संख्या 677 में एक श्लोक की प्रथम पंक्ति ही कह रही है कि शिव गुरु हैं। वह श्लोक इस प्रकार है, शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधु शरीराणाम शिवो आत्मा शिवो जीवः शिवादयन
किंचना, अर्थात भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव हैं, शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण के खंड 4:4-27 में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने की कथा के अंतर्गत शिव के जगत गुरु होने का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण के अध्याय 7 में शिव के योगाचार्य होने का वर्णन और उनके कई शिष्य परशिष्यों का वर्णन है। पुराणों के बाद बात करते हैं उपनिषदों की पंक्ति में कैवल्य उपनिषद में शिव के लिए सदाशिव शब्द का उपयोग हुआ है और हम जानते हैं कि सदाशिव, पंचानन, दक्षिणामूर्ति ये नाम शिव के ज्ञानदाता स्वरूप को अभिहित करता है। पुराणों और उपनिषदों के पश्चात हम बात करेंगे ग्रंथों और शास्त्रों की। शुरुआत करते हैं शास्त्रों में विदित आगम निगम परिकल्पना से, जहाँ शिव गुरु हैं और भवानी शिष्य। वाल्मीकि रामायण की रचना ईसा के 500 वर्ष पूर्व की गई थी। इस ग्रंथ के बाद बालकांड में शिव को जगत की सृष्टि और अंत करने वाले सब लोगों के आधार और परम गुरु कहा गया है। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा की गई। हालांकि यह ग्रंथ श्री राम के चरित्र पर आधारित है, किंतु इस ग्रंथ को संपुट भी शिव नाम से किया गया है और इति भी शिव नाम से ही हुई। तुलसीदास जी शिव के गुरु रूप को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तथा वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरम रूपिणाम। अर्थात गुरु कैसा हो, शिव जैसा हो। शिवाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र महादेव को समर्पित इस स्तोत्र के 12वें छंद में उन्हें संसार के माता पिता, भाई और गुरु कहा गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।